सो हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट हर उस आदमी के लिए है जो इंजन से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। चाहे वो इंजन लाइन पे काम करते हो, इंजन टेस्टिंग में काम करते हो या इंजन डिजाइन में काम करते हो, या फिर वो ऐसी किसी फैक्ट्री में इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पर इंजन के चाइल्ड पार्ट्स बनते हैं। क्योंकि 2030 से इंजन का प्रोडक्शन या जो इंजन है वो बनना बंद होने लगेंगे, उनका प्रोडक्शन स्टॉप होने लगेगा। और इसकी शुरुआत कर दी है यूनाइटेड किंगडम ने, जिसे हम इंग्लैंड के नाम पे भी जानते हैं। तो वो लोग एक नया लॉ लेकर आए जिसके अकॉर्डिंग ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वो लोग 2030 से किसी भी टाइप का डीजल या पेट्रोल इंजन अपने देश में ना बनाएंगे और ना बेचेंगे। अब जब ये डिसीजन हो गया है कि ये ना बनाएंगे ना बेचेंगे, इंजन नहीं बनेंगे, तो फिर क्या बनेगा? गाड़ियां कैसे बिकेगी? तो गाड़ियां बिकेगी इलेक्ट्रिक की। इलेक्ट्रिक मीन्स उसमें रहेगी मोटर और बैटरी। मोटर से और बैटरी से चलने वाली गाड़ियां वो लोग बेचेंगे। जब ये प्रपोजल लेके यूके गवर्नमेंट अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गई, जब अपने इंडस्ट्री के ओनर्स के पास गई कि हम लोग ऐसा प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आया कि फिर उन लोगों का क्या होगा, उनकी जॉब्स का क्या होगा या उनके फ्यूचर का क्या होगा जो लोग इंजन से रिलेटेड है। तो फिर गवर्नमेंट के सामने एक नया रास्ता गवर्नमेंट ने निकाला। वो था कि सेटिंग अप गीगा फैक्ट्रीज। गीगा फैक्ट्रीज मतलब अपने ही देश में बैटरीज बनाने की ऐसी फैक्ट्रीज लाई जाए जिससे जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का 100 करोड़ रुपीस का एक प्रपोजल तैयार करा है, एक बजट रखा है। सिर्फ जो आज की जॉब्स है वो 10 साल बाद 2030 में सिक्योर्ड रहे, उन लोगों की जॉब्स पे कोई चिंता नहीं आए। वो लोग ऑटोमेटिकली बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग जहां होगी या उससे रिलेटेड जो काम रहेंगे उसको टेक केयर कर सके। अब ये तो बात हो गई कि यूरोप में ये होने वाला है, या सॉरी यूके में ये होने वाला है, इंग्लैंड में ये होने वाला है। बट उससे इंडिया को क्या? तो उसका एक रिलेशन इंडिया का ऐसा है कि यूरो 6 जो कि एमिशन का नॉर्म्स है, पॉल्यूशन का नॉर्म्स है, वो 2015 में यूके में आया था। उसके 5 साल बाद इंडिया में हमने BS6 को लॉन्च कर दिया या BS6 इंप्लीमेंट कर दिया। हाँ, अब BS6 हमें कंपलसरी क्यों करना पड़ा, उसको हमें इंप्लीमेंट क्यों करना पड़ा, इंडियन गवर्नमेंट की ऐसी क्या जरूरत थी, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो जरूर बनाया, आप वो जरूर देखना। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आपको वो देख के क्लियर होगा कि BS6 की इंपॉर्टेंस क्या है और वो क्यों कंपलसरी करना पड़ा। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, कि जैसा इंडिया है वो यूरो 4, यूरो 2, यूरो 3 हर एक यूरोस को या पॉल्यूशन के जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करता है। नॉट ओनली इंडिया, एशिया के ऐसे बहुत से देश हैं जो इनको फॉलो करते हैं। अब अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है या उनका पता नहीं क्या होगा या क्या नहीं होगा। बट यूके ने ये करके, ये लॉ लाकर ये स्थापित कर दिया है, ये स्टेबल बना दिया है कि अब फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होने वाला है। और अभी बहुत से देश जो एक दूसरे के ऊपर देख रहे थे कि पहले आप पहले आप पहले आप, उस पहले आपकी लिंक को यूके ने या इंग्लैंड गवर्नमेंट ने तोड़ दिया है। और 2030 से वो लोग नो डीजल नो पेट्रोल इंजन के साथ में लॉन्च होने वाले हैं। और इसका नतीजा ये होने वाला है कि ऐसे बहुत से साउथ ईस्ट एशिया या एशिया की ऐसी कंट्रीज है जो ऑलरेडी बैटरीज और मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया है और या करने वाले हैं। और उनका प्लान अब यही रहेगा कि 2030 के पहले पहले इन सबको सेटअप कर लिया जाए। अब अगेन कमिंग बैक टू द इंडिया, इंडिया के जॉब्स का क्या? इंडिया के जॉब्स के या उन लोगों के लिए क्या जो इंजन से जुड़े हुए हैं या जिनकी जॉब्स इंजन से रिलेटेड किसी कंपोनेंट्स के साथ में लिंक है, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी या उनके लिए क्या प्रपोजल होगा, उसकी तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। बट ये जरूर होगा कि हमारे कुछ पॉलिटिशियंस या हमारे कुछ नेता जैसे ही ये लॉन्च होने लगेगा, जैसे ही आगे बढ़ने लगेगा, आज से 2 साल 4 साल 5 साल बाद वो जाके टूर करके जरूर आएंगे, वहां से बहुत सारे प्रपोजल लेके आएंगे, ड्राफ्ट लेकर आएंगे। और इंडिया में भी हो सकता है 2030 नहीं तो 2035 तक ये डिसीजन हमारे यहाँ भी हो जाए कि नो इंजन, चाहे वो पेट्रोल या डीजल। बट जॉब प्रोटेक्ट करने के लिए जो 2000 करोड़ रुपए का यूके गवर्नमेंट ने अलग से एक बजट तैयार करा है जिसमें वो लोग सपोर्ट करने वाले हैं कार इंडस्ट्री को, बाइक इंडस्ट्री को, वैसा हमारे देश में होना या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो ये ठीक है, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि जिससे हम लोग डर जाए कि इंजन बंद हो जाएंगे और फिर अब हम लोगों का क्या होगा या फ्यूचर में क्या होगा उन लोगों का जो इससे रिलेटेड है। बट दिस विल बी आई ओपनिंग, ये हमारे आंखों को खोलने के लिए ये वीडियो है जिससे हमें ये क्लियर होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में आने वाली है तो हमें उसके लिए किस तरीके से तैयार रहना चाहिए। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके कुछ की पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं।
सपोर्ट पैकेज जैसे मैंने बताया 2000 करोड़ रुपए का यूके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रेडी कर रखा है। इससे सपोर्ट मिलेगा ट्रांजिशन होने में डीजल पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सप्लाई चेन है, अब सप्लाई चेन का मतलब ये कि जब वो बन जाएगी तो उसको जो मार्केटिंग करना है, उसको जो सपोर्ट करना है, उसके लिए अलग से 100 करोड़ का रखा हुआ है प्रोजेक्ट। सेटिंग अप गीगा फैक्ट्रीज फॉर द बैटरीज, जैसे मैंने बताया कि वो बैटरीज अपने यहाँ ही बनाएंगे, अपने खुद के देश में ही बनाएंगे, बाहर से वो बैटरीज को इंपोर्ट नहीं करेंगे, जिससे उनकी जो करंट जॉब्स है वो 10 साल बाद भी उन लोगों की जॉब्स प्रोटेक्टेड रहे। प्लान फॉर न्यू 40,000 जॉब्स बाय 2030। अब इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी नई जॉब्स वो ला सकते हैं, उनका प्लान उन्होंने आज ही बनाया है और उनका ऐसा प्लान है कि 40,000 नई जॉब्स इसके कारण लोगों को मिलेगी। और जैसे मैंने बताया कि 2015 में यूरो 6 लॉन्च हुआ था और इंडिया में 2020 में, तो 5 साल या 6 साल का गैप ऑलमोस्ट चलता है उनके एमिशन से हमारे एमिशन के नॉर्म्स में बीच में। तो यहाँ भी हम लोग उतना गैप हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपको ये क्लियरिटी मिली होगी कि जो डीजल इंजन से या पेट्रोल इंजन से उनकी लाइफ अब ज्यादा नहीं है।